नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जगदीश सबल राजस्थान न्यूज जगत चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आए हैं हम किशनगढ़ रेनवाल से, और किशनगढ़ रेनवाल की जो खास पहचान है जूती का कारोबार, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सहयोगी के तौर पे भगत सिंह खांडेकर मौजूद है, वो अब आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। किशनगढ़ रेनवाल में चमड़े की जूती का परंपरागत कारोबार खत्म होने की कगार पर। किशनगढ़ रेनवाल कभी अपने हस्त निर्मित चमड़े की जूतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। स्थानीय कारीगरों की बारीक मेहनत से बनी जूती यहाँ की पहचान रही है, लेकिन वर्षों से घटते प्रोत्साहन, बढ़ती लागत और कम होती मजदूरी ने इस कला को कमजोर कर दिया है। जिस कारोबार पर कभी रेगड़ समाज के करीब 80% परिवार निर्भर थे, वह आज धीरे धीरे टूटता जा रहा है। किशनगढ़ रेनवाल की जूतियां कभी राजस्थान की विरासत मानी जाती थी, लेकिन अब यह परंपरागत कला संकट में है। सरकारी सहयोग की कमी और कमाई न के बराबर होने के कारीगर तेजी से पैसा बदल रहे हैं। गुरु को कहना है कि थोड़ी सी सराहना और प्रोत्साहन भी मनोबल बढ़ा देता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से न तो बाजार विस्तार हुआ और न ही सरकारी मदद मिली। ऐसे में कला से जुड़े लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले इस कस्बे के लगभग हर घर में जूती निर्माण काम होता था। रेगर समाज के परिवार बड़े पैमाने पर जूतियां और अन्य चमड़े के उत्पाद बनाते थे, लेकिन मशीनों के उपयोग में बढ़ोतरी, कच्चे माल की महंगाई और घटती मांग ने कारीगरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आमदनी कम होने से नई पीढ़ी इसी पैसे से दूर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि चमड़े की जूती पहनना पारंपरिक रूप से लाभदायक माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में इसे आरामदायक और मौसम के संतुलन को बनाए रखने वाला माना जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सदियों से ये मान्यता लोगों की जीवन शैली का हिस्सा रही है। भगत सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि जो जूतियां है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और स्वास्थ्य के नजर से भी बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें बाइग्रम की समस्या खत्म हो जाती है, नजर अच्छी रहती है, नजर कमजोर नहीं होती। इसके अलावा अन्य बीमारियों का भी इसमें इलाज होता है। आपको कि देशी जूतियां इतनी मजबूत होती है कि कील, कांटे, सर्दी, गर्मी सभी से ये बचा के रखती है। जूती बनाने की प्रक्रिया काफी मेहनत वाली है। पहले जूती का अपर काटकर तैयार किया जाता है, फिर मजबूत चमड़े की तली बनाई जाती है। इसके बाद हाथ की बारीक सिलाई जूती को मजबूती देती है। आखिरी चरण में कढ़ाई, नक्काशी और डिजाइन उकेरकर इसे खास रूप दिया जाता है। हर जोड़ी जूती कारीगर की कला और धैर्य की पहचान होती है। जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर यह कस्बा जूती कला का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र माना जाता है। यहाँ की जूतियां सिर्फ पहनने की वस्तु नहीं है, बल्कि कला का नमूना है। कारीगर परंपरागत तकनीक के साथ आधुनिक डिजाइन भी जोड़ते हैं, जिसके कारण क्लासिक और डिजाइनर दोनों तरह की जूतियां की बड़ी मांग रहती है। जोधपुरी जूतियां और विशेष पारंपरिक डिजाइन आज भी कई शहरों और राज्यों में भेजी जाती है। गांव के करीब 50 परिवार अभी भी इस कला को संभाले हुए हैं। चमड़ा काटने से लेकर डिजाइन तक का पूरा काम घरों में ही किया जाता है, जिससे हर प्रोडक्ट में घर की छाप नजर आती है। यहाँ की हैंड मेड चमड़े की बेल्ट भी काफी लोकप्रिय है, जिन पर की गई बारीक नक्काशी इन्हें खास बनाती है। स्थानीय कारीगरों की उम्मीद है कि अगर सरकार से उचित प्रोत्साहन दे, बाजार उपलब्धता बढ़ाए और पारंपरिक कारों की आर्थिक मदद मिले, तो यह दम तोड़ती कला फिर से जीवित हो सकती है। उनकी मान्यता है कि समर्थन और सम्मान से नई ऊर्जा मिलती है, और यही इस कला को बचाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। किशनगढ़ रेनवाल की जूती कला केवल रोजगार नहीं, एक विरासत है। अगर समय रहते इसे संभाला नहीं गया तो सदियों पुरानी ये पहचान खो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन इस कला को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। मैं आज से 70 साल से तो मेरे को अनुभव हो, और हमारा धंधा पहले ठीक चल रहा था, मगर ये प्लास्टिक वगैरह ये चलने से हमारा धंधा चौपट हो गया, और हमारे पास न बेरोजगारी होने से हमारे पास पैसे नहीं होने की खातिर से हमारा ये धंधा नहीं चल रहा। और इसके अंदर चमड़े की जूती से पहनने से हर चीज़ की शरीर के लिए लाभदायक है, और इसके अंदर बीमारियां नहीं होती है। प्लास्टिक पहनने से बीमारियां पैदा होती है, आंखों की रोशनी कम होती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और चमड़े का धंधा ऐसा था कि हमारा हाथ का उद्योग था, और मशीनें चलने से हमारा धंधा चौपट हो गया। इसलिए हमारी भी कोई गवर्नमेंट सहायता या मदद करे तो हम इस धंधे को वापस चालू कर सकते हैं। आजकल क्या हो गया कि चमड़ा हर चीज महंगाई हो गई, जूती कमजोर हो गई, क्योंकि जूती मजदूरी नहीं मिल पा रही। कारण ये है कि
जो आजकल ज्यादा फुटवेयर चला ना, प्लास्टिक रबड़ वगैरह ये ज्यादा था। पहले क्या है कि जूतियां पहनते थे, पहले मजदूरी भी अच्छी मिलती थी, हमें चमड़ा भी सस्ता मिलता था। क्यों, अब चमड़ा पहले हमारे यहाँ पर रंगाई होती थी, हम भी तैयार करते थे, हमारे बुजुर्ग भी करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। और आजकल क्या हो गया कि इसमें मजदूरी कम होने का कारण भी है कि लोग पहनना कम कर दिए, जबकि ये चीजें बहुत मुश्किल से ओरिजिनल चमड़ा जूती मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चमड़े से कई चीजों को फायदा भी हो रहा है। देखो, सरकार चाहे तो ये चीजें कि गवर्नमेंट के अंडर में खरीदी जाए। यहाँ जैसे खादी भंडार है, कई जगह चीजें खरीदते हैं, हमारे यहाँ खादी भंडार वाले कोई खरीदते नहीं है। अगर खादी भंडार ये कई जैसे ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम तो खरीदना गवर्नमेंट खरीदे तो हमारे को मार्जिन सही है और हमारे को बनाने में भी सुविधा हो। हमारे पास अगर बना लेते हैं तो बेचने की जगह नहीं है, हम घर पर काम करते हैं तो हम मार्केट में दुकान कहाँ से मिलेगी। तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारे को ऐसी व्यवस्था कर दे जहाँ हम बैठ के जूती को बेचें और ग्राहक को वो चीज भी सही जाए। अगर ग्राहक को सही जाएगी तो ऑटोमेटिक खरीदारी भी चलेगी, लोग इनको पहनने में भी पसंद करेंगे। सही मायनों में माना जाए ना तो जूती अगर कंप्लीट बनाते हैं ना सारा एक जूती, तो दिन भर लगता है उसमें, क्योंकि वो चीज बनेगी, अच्छी बनेगी, क्वालिटी भी बनेगी, चलने में भी है, उसके ग्राहक को अच्छी लगेगी और ग्राहक भी खुश हो जाएगा। क्योंकि अगर उसको जूती को भगाने लग गए ना तो वो जूती खत्म हो जाती है। अगर सही ढंग से अगर और भी इससे बढ़िया बनाने की कोशिश तो 1.5 दिन भी लग जाता है, समय लगता है इस जूती में, क्योंकि हाथ की चीज हर चीज को हमें सोच समझ के रखना पड़ता है इसको तैयार करने में। अब रबड़ के तो देखो, मान लो जी बहुत अलग चीज कंपनियां बनाती है, मशीनों से बनता है, ये हाथ का काम होता है सारा, हम तैयार करते हैं। अब एक जोड़ी का तो देखो, जैसे हमारे को लेने वाला है, जैसे शोरूम में जाती है जूती, तो शोरूम में जाती है तो वो थोड़ा मार्जिन देता है, तो उसमें क्या है कि हमें थोड़ी ठीक रेट मिल जाती है। लेकिन हर आदमी शोरूम में नहीं दे सकता, हर आदमी शोरूम वाले लेते भी नहीं, क्योंकि जान पहचान ही नहीं, दे कहाँ से। अभी इसका खर्चा अगर देखो तो चमड़े का 250 रुपये 300 रुपये का खर्चा आता है। इसके अलावा हमारी मजदूरी कितनी होती है, अगर मजदूरी हो तो मान लो आज के दौर के हिसाब से 500-600 रुपये तो मजदूरी होनी चाहिए। चाबी के छल्ले वैसे हमारे पास डाइयाँ भी है, डाइयों से भी बनाते हैं, और वैसे हम हमारे हिसाब से पैटर्न काट के भी बनाते हैं। जैसे अब आप दे दोगे ना डिजाइन, वैसा बना देंगे। जैसे कि हमारे पास ये डाइयाँ हैं, इन डाइयों से बनाते हैं, लेदर को इस पर रख के सीट पे ये इस डाई से काटते हैं, और फिर हमारे पास एक डाई ये होती है छल्ले के ऊपर लगाने के लिए, और बेल्ट का भी काम है हमारे यहाँ पे। ये जो बेल्ट देख लो आप, बेल्ट का भी काम है यहाँ पे, जिस प्रकार बनते हैं। और बस भी बताएंगे बेल्ट के लिए ये जो चकवा लुकी बनाते हैं, इसे ये डाइयाँ हमारे पास, इन डाइयों से बनाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के आप औजार है, औजार और भी पड़े हैं औजार, इन औजारों से हम बनाते हैं, लेकिन हमारे को पूरा मेहनताना नहीं मिलता इनका। सबसे बड़ी बात तो हमारे क्या है कि आर्थिक मतलब पैसों की जरूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, और इनमें लगते हैं पैसे बहुत ज़्यादा, और हमारे को मजदूरी भी नहीं मिल पाती इनमें। पूरे दिन भर काम करके 300-400 रुपये बनते हैं। ऐसे कि हमारे को एक अच्छा सपोर्ट करें, लोन वगैरह दे, उनमें अच्छी सब्सिडी हो, और हमारा जो ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम है ना, इसको मतलब एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचा के हमारे को एक अच्छा मतलब मोटिवेट करे, ताकि हमारा ये धंधा आगे बढ़े। अधिकतर मतलब ऐसे मानो कि आप 70% 70% लोग काम करते थे। पहले क्या कि चमड़े की कुंडी भी चलती थी यहाँ पे, लेकिन सब बंद हो गया, कुंडे वगैरह तो सब बंद हो गई। बुजुर्ग लोग थे जो बनाने वाले, जूती वगैरह, जूता वगैरह, चप्पल वगैरह, वो सब खत्म हो गए। और जो हमारी जो पीढ़ी है, हमारे पिताजी के, हम जो नीचे हमारी जो पीढ़ी चल रही है, हम जो 5-10 आदमी काम कर रहे हैं रेनवाल में पूरे में ही, और जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस काम को कर नहीं पा रही है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं है। आस पास के गाँवों के हमारे पास आते हैं कच्चा चमड़ा लेने के लिए, और जूती बनाते हैं, जूती बना के वो ग्राहकों में, व्यापारियों में सेल करते हैं। अभी चल रहा है यह धंधा। अमूमन कितने की क्या एक जूती जाती है? अब जूती तो ऐसे मान के चलो कि आप 300 रुपये, 400 रुपये, और अच्छी जूती 500 रुपये की, अच्छी जूती 500 रुपये की चली जाती है।
की जूती तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे क्या फायदे इसके? इसके फायदे भी बताऊंगा, लेकिन चमड़े में क्या है कि जूती में तो क्या है, देखो हमारी मजदूरी में तो ये है कि पूरे दिन में एक जूती बनती है एक आदमी से। अब एक जूती में कम से कम लमसम 200 रुपये का माल लग जाता है साहिब में जूती में। अब बताओ उसमें क्या बचा, 100-150 रुपये में आदमी का गुजारा नहीं हो पाता है। तो हमारे जूती की भी कीमत नहीं मिल पा रही है। और वैसे जूती से बहुत फायदे हैं, मतलब कि एक कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती जूती से। पुराने वाले जो पहनते थे वो 120 साल जीते थे, इस जूती के कारण ही जीते थे। और 22 ग्राम का नहीं होता है, पूरे नसों का मतलब पूरे पक्का एक तरह से मतलब एक मजबूत हो जाता है पहनने में। एक्टिव प्रेशर का काम भी करती है। और ये मतलब कि क्या है कि जूती से ये पैर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब पूरी नसों का मतलब एक मजबूत इसका काम होता है। इसमें क्या 22 ग्राम भी नहीं होती है और काफी फायदे हैं जूती से।